Today we are going to do the questions of the chapter 3 of the term 1 exam. These are some questions in front of you. These are some questions which will come in your term 1 exam. तो आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो आपके टर्म 1 एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. These are the questions of the chapter 3. In the chapter 3 you all know that कि linear pair of into variables ये चैप्टर है. इसके अंदर एक्सरसाइज इन्वॉल्व होते हैं. मोस्टली आप क्वेश्चन जो आपका पिकअप करा जाएगा वो या तो सॉल्यूशन का होगा या ये बता रहा होगा कि लाइन्स इंटरसेक्टिंग है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, या कुछ क्वेश्चन में पूछेगा एक्स और वाई की वैल्यू. तो स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है द पेयर ऑफ इक्वेशन y = 0 एंड y = -7 है. अगर हमारे पास y = 0 हो और y = -7 हो तो पेयर ऑफ इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे या कौन सी इक्वेशन होगी, क्या होगा. तो बेसिकली मैंने बताया है कि अगर y = 0 हो एंड y = -7 तो यू कैन सी दिस. यहाँ पे x नहीं है तो x की जगह 0 लिख सकते हो. 0 है तो आपको दिख रहा है 0x है, इसमें 0x है, इसमें y है, तो 0/0 बराबर 1/1. ये दोनों सेम आ रहे हैं. a1/a2 बराबर b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 यानी 0/-7. लेकिन 1/1 बराबर नहीं है 0/7. तो ये तो बेसिकली बराबर लिख रखे हैं और ये इनके बराबर नहीं है. ये इनके बराबर नहीं है. अगर क्या होता है y की वैल्यू चेंजेबल होती है तो ऐसी कंडीशन जिसमें हमारे पास a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और बराबर नहीं हो c1/c2 के. तो ऐसे केसेस में क्या होता है वो लाइन हमारी पहला लाइन होती है. पहला लाइन में a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन वो बराबर नहीं होता c1/c2 के. ये हमारी पहला लाइन है और पहला लाइन आपको पता है इनकंसिस्टेंट लाइन होती है. मैं आपको कंडीशन भी साइड में लिखवा देता हूँ. अगर a1/a2 बराबर हो b1/b2 के यानी बराबर नहीं भी हो और बराबर हो भी, दोनों केस बनते हैं. और ये बराबर भी नहीं होता c1/c2 के इक्वलिटी में, तो ये लाइन होती है इंटरसेक्टिंग. इन लाइनों को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन और ये यूनिक सॉल्यूशन होते हैं यानी कि ओनली वन सॉल्यूशन होता है. और ये लाइन हमारी कंसिस्टेंट होती है. ठीक है. अगर हमारे पास a1/a2 बराबर हो b1/b2 और बराबर हो c1/c2, एक केस होगा जिसमें तीनों बराबर, एक केस जिसमें तीनों बराबर नहीं है, तो वो केस होता है हमारा कोइंसिडेंट लाइन का. तो कोइंसिडेंट जो लाइन होती है उनके मैनी सॉल्यूशंस होते हैं. मैनी सॉल्यूशन का दूसरा नाम है इनफाइनाइट सॉल्यूशन. इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी होते हैं और ये लाइन भी कंसिस्टेंट लाइन होती है. ये केसेस होते हैं कि कौन सी लाइन है, कितने सॉल्यूशन है और एक कौन सी लाइन है यानी कंसिस्टेंट लाइन होती है. थर्ड केस इज द स्पेशल केस. a1/a2 बराबर तो होता है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं होता है c1/c2 के. थर्ड केस ये होता है कि a1/a2 बराबर नहीं होता है c1/c2. पहले केस में बराबर होता है, दूसरे बराबर नहीं. तो ये लाइन होती है पहला लाइन जो कि हमने क्वेश्चन करा है वो पहला लाइन इसका ही है. तो पहला लाइन होती है. पहला लाइन में क्या होता है कि इनका केवल जब हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं तो कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं पाता, तो नो सॉल्यूशन होता है इनका, क्योंकि इनमें x1 और y1 दोनों सेम होते हैं. अगर सेम होंगे तब क्रॉस करेंगे तो कट जाएंगे, वैल्यू आ ही नहीं पाएगी, तो नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट और इनको बोलते हैं हम इनकंसिस्टेंट लाइन. We have to just take a look on the question number second. Question number second. Question number second को देखते हैं. Question number second is saying that 3x - y = 3, 9x - 3y = 9 has infinite solution. तो ऑप्शन में आपको दे रखा है ट्रू है, फॉल्स है या दोनों हैं या मे और मे नॉट भी, ऐसा कुछ कह रखा है. तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं. तो 3a1 b1 c1 a2 b2 c2. तो a1/a2 3/9 minus 1/3 3/9. ये होगा a1/a2 b1/b2 c1/c2. तो ऐसे केस में क्या होता है कि हम क्रॉस करके देखते हैं, कट करके देखते हैं, कट जाते हैं तो काटते हैं. 3 3 9. ये हो गया हमारे पास -1/3 -1/3 ये भी 1/3 ये भी 1/3 3 बन गया 3 ये भी 1/3 ये 1/3 ये 1/3. ऑल आर 1/3. ऑल आर इक्वल. अगर तीनों इक्वल होते कौन सी लाइन होती है कोइंसिडेंट लाइन. कोइंसिडेंट लाइन के कितने सॉल्यूशन होते हैं फाइनाइट सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन. वो इसमें क्या रखा है तो ऑप्शन में आपको लगाना ट्रू. क्या लगाना है ट्रू. और ये लाइन होती है कोइंसिडेंट लाइन. कौन सी लाइन होती है कोइंसिडेंट लाइन. थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं. द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन
4x minus 5y minus 12 and 10y minus 8x plus 20 is equal to 0 कह रहा है कि इनका हमें सॉल्यूशन बताना है। तो सेम लाइक है दैट कुछ नहीं करना, a b c यानी a1 b1 c1 a2 b2 c2, इसकी वैल्यू 4 इसकी वैल्यू 10, 4 होते 10 बराबर, इसकी वैल्यू 5 इसकी वैल्यू 8, 5 बटे 8 नहीं से दिख रहा है दोनों आपस में बराबर नहीं है, इकट्ठा है 2 टू द 4 2 5 द 10, ये 2 बटे 5 है, ये 5 बटे 8 है, तो क्या ये दोनों बराबर हैं? दोनों इक्वल नहीं है। 2/5 के बराबर है 5/8 के, दोनों इक्वल नहीं है। अगर पहले a1 बटे a2 बराबर नहीं होता b1 बटे b2 का कौन सा केस होता है? वो इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग केस में क्या होता है? केवल वन सॉल्यूशन होता है, केवल वन सॉल्यूशन होता है, उसको यूनिक सॉल्यूशन बोला जाता है और कंसिस्टेंट लाइन होती है। कौन सी लाइन होती है? कंसिस्टेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में संगत बोला जाता है। कंसिस्टेंट लाइन जो है संगत लाइन है, उनका आप हल कर सकते हो इजीली। क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ k, the value of k for which the 5x plus ky plus 7 is equal to 0 and x plus 2y minus 3 is equal to 0. This is the question number 4. This is very important question. Question number 4 is very important. In this question the value of k we have to find out, हमें value of k निकालना है। और वैल्यू ऑफ k आप कैसे निकालोगे? इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके। इन दोनों इक्वेशन आपको दे रखी है और ये दोनों इक्वेशन कैसे दे रखी है? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट लाइन कब होती है? इनकंसिस्टेंट लाइन जब होती है वो जब लाइन वो पैरेलल हो। और पैरेलल लाइन कब होती है? पैरेलल लाइन तब होती है जब a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 और वो बराबर नहीं हो c1 बटे c2। तो मैं लिखना चाहूंगा इसका a1 ये b1 ये c1 ये a2 ये b2 ये c2 ये, ठीक है। x y z भी लिख सकते हो, c भी लिख सकते हो। तो क्या है? 5 बटे x का कोएफिशिएंट यानी 1, 5 बटे 1 बराबर, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट k है और इसका कोएफिशिएंट 2 है। आप देख सकते हो कि a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 के। तो 5 बटे 1 बराबर k बटे 2, 5 2 का 10, 10 इज इक्वल टू k। यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 10, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। क्वेश्चन नंबर 5, if 2x plus 3y is equal to 5 and 3x plus 2y is equal to 10, then the value of x minus y। हमें वैल्यू निकालनी है किसकी? x minus y की। तो कुछ नहीं करना, हमें इन दोनों को केवल सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन स्लाइटली डिफरेंट है, आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन के बेसिक पे कर सकते थे अगर x और y की वैल्यू पूछता, लेकिन उसने पूछा x minus y। क्या पूछा? x minus y। दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो दोनों को आप रैंडमली लिख लोगे। यहाँ पे है 2x plus 3y is equal to 5 और 3x plus 2y is equal to 10। ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 2 है, दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा। इसमें अगर 3 की मल्टीप्लाई करें पूरे में तो 6 बन जाएगा, ये 9 ये 10। इसमें 2 की मल्टीप्लाई करें, दोनों के पहले जो टर्म्स हैं कोएफिशिएंट्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे। 3 की मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 10 जा 20। साइन विल बी चेंज, 6 से 6 कट जाएगा, 9 में से 4 गया 5y, 15 में से 10 गया तो -5, 5 1 जा 5, y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1। हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी -1, y की वैल्यू -1 को हम यहाँ पे लिख देंगे, y की वैल्यू -1 को यहाँ पे लिख देंगे, 3 1 जा 3। तो अगर 2x - 3 is equal to 5, -3 जगह प्लस का 5 और 3 8, तो 2 4 का 8, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, x की वैल्यू आ जाएगी 4। लेकिन हमें x नहीं पूछा ना y पूछा, वो पूछा x और y का डिफरेंस कितना है। तो x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 1 है, तो 4 और 1 5, कितना आ गया 5 है, तो तुम माइनस का 1 है, तो x 4 माइनस का माइनस, y की वैल्यू -1 माइनस प्लस 1, 4 and 1 5। Now the question number 6 is x minus 3y is equal to 8 and 5x plus 3y is equal to 10. We have to find the value of x and y. Question number 6 is x minus 3y is equal to 8 and 5x plus 3y is equal to 10. Then we have to find the value of x and y. इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन के बेसिक पे कर सकते हो। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि अगर आपके पास x और y की वैल्यू गिवन है ऑप्शन के अंदर, तो आप x की वैल्यू लो यहाँ पे रखो, y की वैल्यू लो यहाँ पे रखो। बोथ साइड अगर इक्वल आती है जिस वैल्यू को रखने पर, यानी जिस ऑप्शन को रखने पर दोनों साइड इक्वल आती है, कोई सी भी इक्वेशन आप पिकअप कर सकते हो, या दोनों इक्वेशन में रख के देख लो, तो जो भी सेटिस्फाई करता है LHS और RHS को वही आपका आंसर होगा। अदरवाइज आप इसको सॉल्व करना चाहते हो कैसे करोगे? सेम मेथड जो इसमें अप्लाई करा है, x - 3y = 8, 5x + 3y = 10।
सेम आप देख सकते हो इसमें भी माइनस का 3y है, इसमें प्लस का 3y, बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल हैं तो दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। हमने ऐड कर रहे हैं तो 5x और 1x 6x हो जाएगा, ये 5x है और ये 8x है, 6x हो जाएगा, ये 10 है और 8 है, 18 हो जाएगा। 6 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में 18 अपॉन 6 18, यहाँ से हमें दिख रहा है x की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है, x की वैल्यू 3 को हम यहाँ पे रख सकते हैं, x की जगह हमें क्या लिखना होगा 3, तो हो जाएगा 3 माइनस 3y इक्वल टू 8, प्लस का 3 है इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, 8 में से 3 है तो 5 माइनस 3y इक्वल टू 5, 3 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में तो y की वैल्यू हो जाएगी 5 अपॉन माइनस 3, you can see this x minus 3y equal to 8, 5x plus 3y equal to 10, तो इससे घट जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दिया, ये 18 हो गया, 3 से 18, x की वैल्यू 3 को मैंने यहाँ पे रख दिया या यहाँ पे रख सकते हो, 3 प्लस का इधर जाके माइनस का माइनस 5, ये 5 बच गया तो माइनस का 3 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में तो y की वैल्यू आ गई, दैट्स ऑल। ठीक है, दैट इज योर आंसर। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।